वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा और फ्लू है, वेदर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वीडियो थोड़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़ा आवाज़ का मसला भी है, तो ये आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को, सबको मुबारकबाद। एक हिस्टोरिक हमने जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया में। देखें, सीरीज स्टार्ट होने से पहले हमने आपसे ये चीज़ कही थी कि हम सिर्फ टीम से चाहते हैं कि वहाँ जाके फाइटिंग स्पिरिट दिखाए। जीतने की उम्मीद हमें कम नज़र आ रही थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जीतना आसान नहीं होता और ऑस्ट्रेलिया में हराना किसी भी फॉर्मेट में ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बड़ा आस्क है। फिर अगर हम बात करें, हमारी टीम रिवैम्प हो रही थी, कैप्टनसी चेंजेस, कोचिंग स्टाफ अगर हम कहें तो अभी इंटरिम कोच जेसन गिलेस्पी लगे हुए हैं, तो सारी चीज़ें थी। उसके बावजूद हमने देखा कि पहला ओडीआई हमने जिस तरह हमने फाइट की, हमने उस पर क्रिटिसाइज नहीं किया, अप्रिशिएट किया टीम को। शॉर्ट कमिंग्स थी, हमने उसे हाईलाइट किया और यही मैंने कहा था कि इस चीज़ से कॉन्फिडेंस लें और सेकंड मैच जाएं और आप जीत सकते हैं। तो सेकंड मैच जो खेला गया, हमने देखा कि एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में हमने वो बासानी 9 विकेटों से जीत लिया है। अब इस मैच से आने से पहले इस मैच के रिकॉर्ड्स हैं बड़े। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अभी एशियन टीम्स में से सबसे ज़्यादा ओडीआई जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 18 हम जीत चुके हैं 54 इनिंग्स में। एक इनिंग में ऑस्ट्रेलिया में किसी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा छक्के लगे हैं, 10 छक्के मारे हैं, जिसमें से 6 साइम अयूब के थे, 3 अब्दुल्ला शफीक के थे और एक बाबर आजम ने मारा। 10 छक्के हमने ओवरऑल मारे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 1996 के बाद जाके हमने पहली जीत हासिल की एडिलेड में। इससे पहले जो हमने विक्ट्री हासिल की थी एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में ओडीआई में, वो 1996 में थी। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम लास्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई जीते थे वो 2017 में जीते थे। मुझे याद है वहाँ पर स्टैंड इन कैप्टन मोहम्मद हफीज थे। वो मैच हम एमसीजी में 6 विकेटों से जीते थे। तो इस मैच के अगर हम हवाले से बात करें तो ये चीज़ें थी। हम इतना हमारा लंबा वेट था ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई जीतने का, तो हमने जीता किस वे में? हमने 9 विकेट से जीता और 20 से ज़्यादा ओवर अभी हमारे पास पड़े हुए थे। तो ये एक इटसेल्फ अगर हम बात करें तो एक कन्विंसिंग विक्ट्री है। और जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक जिसे कहते हैं स्टाइल में विक्ट्री हासिल की है और डिमोलिश किया ऑस्ट्रेलिया को, उनको उनके अपने जो बैकयार्ड में बैशिंग की है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पर करते हैं, पाकिस्तान ने अच्छा टॉस जीता। उससे पहले हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर पहले बैटिंग करना आसान होगा क्योंकि लेटर ऑन शायद स्पिन हो या एडिलेड की जो टिपिकल विकेट होती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो चेज में थोड़ा सा मसला रहता है पाकिस्तान का, और इस बॉलिंग अटैक अगेंस्ट तो स्टार्ट में लग रहा था शायद डिसीजन पे बैक ना करे, लेकिन हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी स्टिल अगर हम बात करें अपने पेस में उस तरीके से नहीं है, लेकिन एटलीस्ट विकेट्स में उन्होंने न्यू बॉल के साथ दोनों ओपनर्स को आउट किया। अगेन यहाँ पर तारीफ बनती है हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ ने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, 5 विकेट हॉल लिया उन्होंने। इससे पहले वो 3 विकेटें ले चुके थे एमसीजी में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्पेल किया। अगर हम उनकी लाइन लेंथ की कंसिस्टेंसी की बात करें तो आज के अगर हवाले से देखें तो इस पेस पे, इस कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे जब उन्होंने हिट किया तो उन्होंने वहां पर जिसे कहते हैं ना टफ क्वेश्चंस पूछे बैटर से जिसके आंसर उनके पास नहीं थे, और उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट करने में छोटे टोटल में मदद की। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 163 स्कोर कर पाई। उनकी तरफ से कोई खास अगर हम बात करें तो बड़ा स्कोर नहीं आ पाया। और पाकिस्तान ने तवातर से विकेटें भी ली। अगर हम बात करें 5 विकेटें ली हारिस रऊफ ने, 3 विकेटें ली शाहीन शाह अफरीदी ने, और 1 विकेट ली नसीम शाह ने और 1 हसनैन ने। तो पाकिस्तान ने एक अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग एफर्ट पुट की। और ये चीज भी माइंड में रखें कि स्टिल हमने भी 4 कैचेस छोड़े हैं। 1 कैच रिजवान से निकला, 1 शाहीन से और 1 साइम अयूब से। तो कैचेस छोड़ने के बावजूद अगर हम कैच पकड़ लेते तो हम इन्हें और कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट कर सकते। तो पाकिस्तान ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि आप देख लें कि पाकिस्तान ने उनको 163 रन पे सिर्फ जो है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को रिस्ट्रिक्ट किया। और रिजवान ने इस मैच में 6 कैचेस पकड़े। ये किसी भी पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में, एक ओडीआई में सबसे ज्यादा कैचेस। ऐसे पहले सरफराज अहमद ने 6 कैच पकड़े थे एक्सक्यूज मी, किसी भी ओडीआई में, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, किसी भी ओडीआई में सरफराज अहमद ने 2015 वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में 6 कैचेस लिए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो वो भी रिकॉर्ड है। वो 7वां कैच पकड़ने लगे थे कि उनसे वो ड्रॉप हो गया एडम जंपा वाला, वरना वो 7 के साथ टॉप कर रहे थे अभी वो जॉइंट जो हाईएस्ट जो है कैचेस। तो ये भी रिकॉर्ड एक है। अब पाकिस्तान जब चेस करने हैं तो पाकिस्तान के ओपनर्स ने अगर हम बात करें तो स्टार्ट के जो पहले 10 से 11 ओवर अगर आप देखेंगे, अगर हाईलाइट्स पैकेज में आपको वो चीजें इतनी नजर नहीं आएंगी, लेकिन स्टार्ट के
जो 10 ओवर्स थे, 10 से 11 ओवर्स, वहाँ पर रन्स आना बहुत मुश्किल थे, नहीं आ रहे थे रन्स, और ओकेजनली जो एक ही बाउंड्री लगी हुई थी, और ओकेजनली जो अगर शॉट लग भी रहे थे तो वो भी फील्डर्स के हाथ में जा रहे थे, उसी तरह प्लेसमेंट उनकी उस तरह नहीं हो रही थी। वहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस जो रिलेंटलेस थे अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ, उनके बॉलर्स अगर हम बात करें हेजलवुड, स्टार, कमिंस, ये अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़ते, ये टेस्ट कर रहे थे उनको, वो हार्ड लेंथ जो होती है वहाँ पर उनको कंटिन्यूसली तंग कर रहे थे, लेकिन वो फेज उन्होंने सर्वाइव किया, थोड़ा लक उनका साथ दिया, लेकिन ऑब्वियसली लक चाहिए होता है आपको ऐसी कंडीशंस में बीइंग अ ओपनर, तो वो उन्होंने वहां से वो अगर फेज जिस तरह उन्होंने खेला वहां से निकाला। उसके बाद हमने देखा कि अर्ली ऑन जो है आउटस्कोर कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक साइम को, साइम बहुत जो है टेंटेटिव नजर आ रहे थे, लेकिन साइम अयूब ने फिर अपना जब वो अपने ग्रूव में अपने रिदम में, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से खेला, 82 रन की उन्होंने नॉक खेली, ऑल अराउंड द ग्राउंड शॉट खेले, इंप्रेसिव स्ट्रोक्स थे उनकी, जो एक फ्लिक शॉट बड़ी उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म की मारी मिचेल स्टार को, जिस तरीके से वो उनको अटैक कर रहे थे, उनको माइंड रीड कर रहे थे, उन पे प्रेशर रिवर्ट कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि हमारा चेस बहुत आसान हो गया, 137 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई, और 137 रन के मजमूई स्कोर पे हमने देखा कि 82 रन पे ये साइम अयूब आउट हुआ। साइम अयूब ने एक वेल डिजर्व 100 मिस किया, लेकिन नेवरदलेस जो उन्होंने अप्रोच दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने खेला, ये उनको आगे कॉन्फिडेंस देगा, और आगे आने वाले मैचेस में भी और उनके करियर के लिए भी एक ये करियर शेपिंग इनिंग्स हो सकती है। अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग स्कोर किया। अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि वो लैक ऑफ रन है उनके पास, और रन उस तरह नहीं कर पा रहे, तो उनकी प्लेस पे क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन उन्होंने भी एक अच्छी एक 50 स्कोर की, और पाकिस्तान ने ये मैच 9 विकेटों से और 20 प्लस ओवर स्पेयर से अभी और मैच में विक्ट्री हासिल की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस बैटिंग में, हारिस रऊफ की बॉलिंग में, शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल, तो ये चीज़ें थी। इन्होंने एक जिसे कहते हैं एम्फेटिक विन में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट मैच में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो उनके टेस्ट प्लेइंग प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। अगर उनका बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग का देखें तो आज जो तीनों फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर थे वो तीनों अवेलेबल नहीं होंगे, लबुशेन भी नहीं होंगे, साथ अगर हम बात करें तो स्टीव स्मिथ भी नहीं होंगे, तो ये चेंजेस उनको, फोर्स चेंजेस उनको करनी पड़ेंगी। एक्सक्यूज मी। तो पाकिस्तान को नेक्स्ट मैच जो है अपेरेंटली अगर हम बात करें तो इस टीम से थोड़ी सी वीकर टीम होगी, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स होंगे, तो पाकिस्तान के पास एक चांस है कि वो सीरीज जीत सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस को लेके जाएं कि हम यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चेस भी कर रहे हैं, स्कोर भी कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, तो ये सारा कॉन्फिडेंस लेके जाएं तो पाकिस्तान ये सीरीज जीत भी सकती है, और वो एक बहुत बड़ी डील होगी, और मैं चाहता हूँ ये हो। कल मजीद हम जो प्री मैच करेंगे, किस ग्राउंड में मैच है, वो सारी चीज़ें कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।